Hello everyone. So today we are going to discuss a very important topic which is how to prepare for CLAT in 3 months. हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की और आपको नहीं समझ में आ रहा कि CLAT 3 months में निकल सकता है. Yes, absolutely yes. बहुत सारे बच्चे ऐसे जानती हूँ मैं जिन्होंने 1 month की प्रिपरेशन में भी CLAT को क्रैक किया है. तो 3 months तो 1 month से भी ज्यादा टाइम का होता है. इसलिए आपका जो एग्जामिनेशन है CLAT का वो आराम से निकल सकता है अगर आप अपनी प्रिपरेशन प्रिसाइज रखोगे और अच्छी रखोगे. तो स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर में आता क्या है. अगर सोचो आप 12th का पेपर देने जाते हो, आप पीसीएम स्ट्रीम से हो और आपको पता ही नहीं कि फिजिक्स के पेपर में क्या आता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर पाओगे? पहले तो आपको सिलेबस ही देखना पड़ेगा ना. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लैट एग्जामिनेशन का भी सबसे पहले सिलेबस पढ़ो. उसमें 5 सेक्शंस आते हैं. जो ये सेक्शंस है इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है, इन 5 सेक्शंस में क्या क्या होता है, ये सब सबसे पहले बैठ के 1 घंटा निकाल के पढ़ो आराम से. सेकेंड स्टेप जो आपको करने की जरूरत है, आप क्लैट की वेबसाइट को विजिट करिए. क्लैट कंसोर्टियम की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए. उन्होंने अपनी वेबसाइट पे टूल्स एंड मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूजी की गाइडलाइंस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो बच्चे स्किप कर जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बेटर पढ़ाई करनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, ये इंफॉर्मेशन तक उस वेबसाइट पे दे रखी है. तो आज ही अगर आपने अभी तक ये वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो इसको विजिट करिए और देखिए कि उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्लैट यूजी से रिलेटेड. थर्ड, जब आप एक बार वेबसाइट को देख लेंगे और समझ लेंगे कि पेपर में क्या क्या आता है, आप पिक करिए 2020 का क्वेश्चन पेपर. आप बोलोगे मैम अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर कैसे पिक कर ले? इट डजंट मैटर. मैं आपको 2020 का पेपर सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं आपको ये पेपर पढ़ने के लिए इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको समझ आ सके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहां से आते हैं और कैसे आते हैं और आपको आंसर कैसे लगाना होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रीजनिंग अभी वैसी है या नहीं है, आप कितने कमजोर हैं या आपकी कितनी पढ़ाई अच्छी है. इवन दो आप शुरू से शुरू कर रहे हो, स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, लेकिन उसमें इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है, लॉजिकल आता है, ये सब चीजें आप 12th तक पढ़ते ही हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज ऑलरेडी है और कितना आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है. एक बार पेपर एनालाइज कर लोगे तो 2020 का पेपर उठाना, क्लैट का, एलिट का, एमएचसीईटी का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है. फोर्थ स्टेप जो आपको करने की जरूरत है, सबको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, अंडरलाइन करते रहो. नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि हर सेक्शन के लिए एक अलग अलग कॉपी जरूर मेंटेन करना. इंग्लिश के लिए अलग, क्वांट के लिए अलग, जीके, लॉजिकल, लीगल, ताकि जब लास्ट के 15 डेज बचे, 10 डेज बचे और आपको लगे कि मुझे सब कुछ रिवाइज करना है, मैंने जो भी पढ़ा था वो आपको एक ही जगह मिल जाए. क्योंकि अगर आप कॉपी नहीं बनाओगे, अलग अलग जगह से पढ़ते रहोगे, तो आप कभी रिवाइज ही नहीं करोगे. तो एंड आवर माइंड नीड्स टू रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड, है ना. सुबह उठ के क्वेश्चंस रिवाइज करते हो ना, अगर कोई भी एग्जाम देने जाते हो, वैसे ही क्लैट में भी जो भी नोट्स बनाओगे उसको अलग अलग कॉपी में बनाना, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप लिख लिख के याद भी कर पाओगे उन चीजों को. नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक बार अगर आपने पेपर देख लिया, एक बार आपने वेबसाइट चेक कर ली, उसके बाद नेक्स्ट है आपको अपने आप को एनालाइज करना है. एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? 5 सेक्शंस है क्लैट में, है ना, 5 सेक्शंस है. कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिनमें आप अच्छे होगे. हो सकता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकता है आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो सकता है आपका लीगल अच्छा हो सकता है आप जीके में अच्छे हो. तो आप देखो कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है. सिर्फ 3 मंथ्स की प्रिपरेशन बची है, तो इसलिए आप सबको सेम टू सेम टाइम नहीं दे सकते. तो अगर मैं मानती हूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं इसको थोड़ा कम टाइम दूंगी और बाकी 4 को ज्यादा टाइम दूंगी. या मेरी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी है तो मैं बाकी 3 को ज्यादा टाइम दूंगी. उससे क्या होगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी, क्योंकि जिन चीजों पे मुझे टाइम नहीं लगाना चाहिए मैं उन पे नहीं लगा रही हूँ और जिन पे मुझे लगाना चाहिए मैं उन पे लगा रही हूँ. तो बैठ के एक बार एनालाइज करिए कि आपके कौन से कंसेप्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं. आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, ये सेक्शन है जो जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं. ठीक है.
अब आप हर सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, इंग्लिश के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो, पूरा क्वेश्चन पेपर क्या है, पैसेज बेस्ड है। ये पैसेजेस किसी भी फिक्शन, नॉन फिक्शन, कैसे भी नॉवल से आ सकते हैं और मोस्टली इसमें वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, मतलब रीजनिंग क्या है पैसेज की, उस पे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको क्या स्ट्रॉन्ग करना है, एक तो आपको अपनी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको आपके वर्ड्स जो यूज करते हो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। सेकेंडली, पैसेज में जो डिडक्शंस होते हैं, लॉजिकल डिडक्शंस होते हैं, अगर 20 लाइंस की एक पोयम लिखी हुई है, उस 20 लाइंस में से पूछा गया है कि क्रक्स क्या था, मेन पार्ट क्या था, तो वो कैसे डिराइव करते हैं, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कोई ऐसी बुक मंगा सकते हो आप, ऐसी आरसी को प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें बहुत सारे कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हो, एक पैराग्राफ दे रखा हो, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दे रखे हो, वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा ग्रामर के लिए आप रेन एंड मार्टिन को डाउनलोड कर सकते हो, खरीद सकते हो, जैसा भी चाहो, जिससे आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये एक वो बुक है जो हर इंसान पढ़ता है अपनी ग्रामर अच्छी करने के लिए। मैंने भी अपनी ग्रामर इसी बुक से अच्छी करी थी, इसलिए दिस विल बी अ वेरी गुड सोर्स। नेक्स्ट, आप अपनी वोकैबुलरी कैसे अच्छी कर सकते हो। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम एक काम करते हैं, बहुत सारे 500 वर्ड्स याद कर लेते हैं। नहीं, वोकैबुलरी कैसे अच्छी हो सकती है, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग से ही आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग के बहुत फायदे हैं, आपकी जीके भी अच्छी होगी, आपको लीगल न्यूज़ भी पता चलेगी और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कई बार बहुत बहुत टफ वर्ड्स आते हैं जिनके मीनिंग्स आप उन्हीं से देख सकते हो, डिक्शनरी से उसी टाइम देख सकते हो और अपनी वोकैबुलरी भी अच्छी कर लोगे। और उसके अलावा भी कुछ बुक्स आती हैं जो आई विल रिकमेंड इन माय कमिंग क्लासेस विच विल हेल्प यू फॉर योर वोकैबुलरी। उसके अलावा कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप वोकैबुलरी इजीली सीख सकते हो, तो ये चीज आप गूगल कर सकते हो, ट्रिक्स टू लर्न वोकैबुलरी वर्ड्स, जिससे आपको और भी इजी हो जाए और आपकी वोकैबुलरी और भी अच्छी हो जाए। जैसे कुछ कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ ग्राउंड वर्ड के पीछे लग जाते हैं, रूट वर्ड के पीछे लग जाते हैं, जिससे वो उसका मीनिंग बनाते हैं। तो ऐसे भी वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है। और ज्यादा से ज्यादा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए जिसमें लॉजिकल डिडक्शन रख रहा है, और इसी से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी 3 मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट, आप जनरल नॉलेज कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना इज अ मस्ट, क्योंकि जनरल नॉलेज भी अब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, पैसेज बेस्ड आ रहे हैं। तो एक न्यूज़पेपर, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, सुबह का टाइम बांधिए, 7 से 8 आई विल रीड द न्यूज़पेपर। जितना पढ़ा जा रहा है, जो आपको लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करिए, कहीं पे लिख लीजिए या फिर आप बस उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। उसमें जो वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे वो भी लिख लीजिए, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, साथ साथ जीके भी अच्छी होगी। और पैसेज समझने की कोशिश करिए, फ्रेंड को फोन करिए, आज हिंदू पढ़ा था, अच्छा हाँ उसमें ये आर्टिकल आया था, तुझे समझ आया क्या, उसको समझाइए कि आपको क्या समझाया, वो समझ आया, वो आपको समझा सकता है कि उसको क्या समझ में आया। इससे क्या होगा, नॉलेज शेयर होगी और नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी भी। तो उस आर्टिकल को सिर्फ आपको नहीं पढ़ना है जो पेपर में दे रखा है इससे रिलेटेड, उसमें आपको ये भी पढ़ना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड में या फिर कंट्री में, जिससे कि आपकी जीके और भी स्ट्रांग होती जाएगी। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे वेबसाइट्स पे रोज एमसीक्यूज आते हैं जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपकी जीके और भी स्ट्रांग होंगी। जहां भी गलती कर रहे हैं उसको कहीं लिख लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया था, ताकि आपको याद रहे कि ये गलत फिर से नहीं करना है। उसके अलावा आप मंथली पीरियोडिकल्स भी रेफर कर सकते हैं अपनी करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर कभी कभी बीच में छूट जाता है तो मंथली पीरियोडिकल्स में सब कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी कि दोनों चीजें कवर कर सकते हो आप जीके के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें जो कि तभी अच्छे होंगे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता कि बस एक फॉर्मूला है इसे याद कर लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1 घंटा मैथ्स को दोगे, 45 मिनट्स मैथ्स को दोगे, लॉजिकल रीजनिंग को 45 दोगे, उतना ज्यादा ये सेक्शन अच्छा होगा। क्योंकि
क्योंकि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ब्रेन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। ब्रेन की एक्सरसाइज कब होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। और टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए। टाइम बाउंड बहुत जरूरी है कि 20 मिनट्स में मैं 5 क्वेश्चंस कर ही लूंगा, 10 क्वेश्चंस कर ही लूंगा, और ऐसे टाइम को बढ़ाइए। उससे क्या होगा, जो 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आप टाइम बाउंड रहेंगे और टाइम से खत्म कर देंगे उस सेक्शन को। नेक्स्ट, लीगल रीजनिंग को कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs एंड MCQs। ये जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आपकी नॉलेज कितनी है लॉ को लेके, नॉलेज टेस्ट नहीं करने वाला है। जो क्लैट का एग्जाम है वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको लॉ आता है। अगर आप ज्यादा लॉ लगाओगे तो उनको लगेगा कि इसको तो आता है, इसको क्यों NLU की जरूरत है। तो वो नॉलेज टेस्ट नहीं करना चाहते, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका एक लीगल माइंड है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि क्या ये इंसान X प्रिंसिपल से Y फैक्ट को डिराइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब पैसेज दिया होगा, उस पैसेज के ही बेसिस पे क्वेश्चन पूछा होगा। तो A = B = C दे रखा होगा। जैसे अगर पैसेज में A = B = C, तो क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि क्या A C से इक्वल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। ये कैसे हो पाएगा? ये तभी हो पाएगा जब आप PYQs और MCQs को प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपकी जो रीजनिंग स्किल्स हैं वो और शार्प होती जाए। ये जो पूरा एग्जामिनेशन है ये लॉजिक बेस्ड है कि आप कितना डिडक्शन कर सकते हो, कितना उस चीज को पैसेज में से डिराइव कर सकते हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तभी आती है जब आप अपने माइंड से एक्सरसाइज कराते हो। उसके अलावा लीगल रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूज़पेपर में जितनी भी लीगल न्यूज आती है, जैसे जो भी नए बिल्स पास हो रहे हैं, लॉज पास हो रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज में चल रहा है, बहुत सारे करंट टॉपिक्स हैं लीगल न्यूज से रिलेटेड, उनको फॉलो करें, उनको रीड करें। उसके अलावा अनअकैडमी पे सारे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस लग रही है उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी नॉलेज और भी अच्छी हो जाए। और पेपर में अगर कुछ ऐसा भी आता है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि लॉजिक लगाना अब आप सीख जाएंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना टाइम कैसे डिवाइड करें प्रिपरेशन के लिए। देखो, कम से कम मतलब 2 आवर्स तो आपको सेल्फ स्टडी देनी ही पड़ेगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आप क्लासेस में पढ़ते हो, उसके अलावा आप प्रैक्टिस करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन आप रिवाइज करने के लिए भी अलग से कुछ टाइम रखें दिन का। वीक में पहले से ही प्लान करके चलें, ताकि आपको उस दिन सुबह उठ के ये ना सोचना पड़े अब क्या पढूं यार, इंग्लिश पढूं क्या, लीगल पढूं क्या। इसमें क्या होता है, बहुत सारा टाइम यही डिसाइड करने में चला जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो इसमें 2 सिनेरियोज मैंने यहाँ बताए हुए हैं कि आप अपना टाइम कैसे बांट सकते हो। पहला, राधा एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करती हैं, तो वो इंग्लिश मंडे को पढ़ लेती है, लीगल ट्यूसडे को पढ़ लेती है, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव वेडनेसडे को पढ़ लेती है, और जीके थर्सडे को पढ़ लेती है। फिर सैटरडे और संडे को वो रिवाइज करती हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और कम से कम 2 मॉक्स देती हैं देखने के लिए कि उनकी तैयारी कैसी है। संडे को वो प्लान बनाती हैं कि अब वो नेक्स्ट वीक कैसे पढ़ने वाली हैं, ताकि वो हर दिन की प्लानिंग के लिए वेस्ट ना करे टाइम, और वो सुबह उठ के 1 घंटा न्यूज़पेपर को दे देती हैं, ताकि वो अप टू डेट रहें, अपनी इंग्लिश भी सुधार लें उसके थ्रू, और उन्हें लीगल न्यूज भी मिल जाए और उन्हें जीके की नॉलेज भी हो जाए। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है, राधा 1 वीक का गैप देना नहीं चाहती एक सब्जेक्ट में। तो वो जैसे यहाँ पे हो रहा था ना, इंग्लिश मंडे को ही पढ़ रही है, तो अब अगले मंडे इंग्लिश का नंबर आएगा, तो वो सुबह उठती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है सबसे पहले, फिर उसमें से वोकैबुलरी शब्दों को लिख लेती हैं। फिर वो 1 घंटा इंग्लिश को देती हैं और 1 घंटा लीगल को देती हैं मंडे को। ट्यूसडे को 1 घंटा लॉजिकल, 1 घंटा जीके को, और वो मैथ्स में अच्छी हैं तो सिर्फ वो 1 आधा घंटा ही देती हैं 2 दिन में 1 बार मैथ्स को। तो इसी प्रोसेस को वो हर कपल ऑफ डेज रिपीट करती हैं कि उन्होंने 1 दिन इंग्लिश पढ़ा और लीगल पढ़ा, फिर ट्यूसडे को उन्होंने लॉजिकल पढ़ा और जीके पढ़ा। इसको हर 2-2 दिन रिपीट करती हैं, और फिर 1 वीक में अलग अलग दिन पे वो 3 मॉक्स को अटेम्प्ट कर लेती हैं, ताकि वो समझ पाए कि उनकी प्रिपरेशन कैसी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके जितने भी मॉक में मार्क्स आते हैं, वो उससे कभी भी मॉक में जो भी मार्क्स आते हैं उससे कभी भी निराश नहीं होती। उसे ये नहीं लगता कि अरे इसमें इतने कम क्यों आ रहे हैं। वो अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखती है और यही कोशिश करती है कि हर मॉक में उसके अच्छे मार्क्स आए। तो वो अपनी प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देती है।
तो आपकी जो प्रिपरेशन है ऐसी होनी चाहिए कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ भी पा रहे हो और उनको रिवाइज करने के लिए एक जगह पे नोट्स भी बना पा रहे हो। आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, आपको लॉ आना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा लॉ तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए। बस आपको ये आना चाहिए कि अगर कोई भी पैसेज दिया हो तो उस पैसेज का क्या मतलब है वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आप उसको अप्लाई कर सको बाकी के क्वेश्चंस पे। और ये कैसे होगा? जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से होगा। इसके लिए आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज आते हैं वो भी कर सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए जा सकते हैं, आप वो भी अटेंड कर सकते हो, क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, ताकि आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये और भी अच्छी होती जाए। और शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए कि नहीं मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज गिव योरसेल्फ 14 डेज। आप अपने आप को 2 वीक्स का टाइम दीजिए, ताकि आपकी ये जो हैबिट है ये और डेवलप हो जाए और आपकी रीजनिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए। ओके, अब लास्ट का 1 मंथ आपको कैसे मैनेज करना है। लास्ट के 1 मंथ में आप जितना एमसीक्यू, आप पढ़ना लिखना उतना ज्यादा कोशिश मत करिए, कम से कम अपना नॉलेज बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा मॉक करिए और एमसीक्यू करिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिए, ज्यादा उसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि इट डजंट मैटर, पैसेज में दिया होगा आंसर, आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी पे ही ध्यान दीजिए। बस ये जानिए कि डिडक्शन कैसे होता है। और अगर आपका कोई सेक्शन वीक रह जाता है, जैसे अगर आपने 3 महीने मेहनत की लेकिन जीके अच्छा तब भी नहीं हो रहा, तो उसके बाद ज्यादा जीके पे ध्यान देना बंद कर दीजिए। सिर्फ उन सेक्शंस पे ध्यान दीजिए जिनमें आपके जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, जिनमें आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ताकि अगर क्लैट का एग्जामिनेशन वाले दिन आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी बनता है तो मतलब जीके के क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं तो आपने बाकी सेक्शंस इतने अच्छे प्रिपेयर किए थे कि उनमें आपके मार्क्स हाई हो जाते हैं। तो इसमें अगर कम भी हो जाते हैं तो वो मैनेज हो जाता है, वो सही हो जाता है, बैलेंस कर देता है एक दूसरे को, और इसीलिए आपका सिलेक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू गिव अ थम्स अप टू अनअकैडमी लॉ एंड वील सी यू इन द क्लासेस।